गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम नम्रता शुक्ला है। आपकी कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 4 पाठ का नाम है सीखो। जो बुक आप पढ़ रहे हैं उस बुक का नाम है नंदिनी हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 4 यानी कक्षा 4 पाठ 4 सीखो। सबसे पहले हम इसका सीखने का प्रतिफल जानेंगे। पाठ 4 सीखो का अध्ययन करने पर छात्र जानेंगे कि ईश्वर ने हमें बहुत सी प्राकृतिक चीज़ें प्रदान की हैं, जैसे नदी, पर्वत, पेड़, झरने, सूरज, चाँद इत्यादि। इन सभी चीज़ों से हमें कोई ना कोई सीख अवश्य मिलती है। हमें इनसे जो सीख मिलती है उसे अपने जीवन में धारण करना चाहिए। अब हम कविता को पढ़ना आरंभ करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। कवि कहता है हमें फूलों से हमेशा, नित यानी हमेशा, हमें फूलों से हमेशा अपने जीवन में हंसते रहना सीखना चाहिए। भौरों से नित गाना, और भौरों से हमें गुनगुनाते रहना चाहिए। जीवन में कभी भी उदास नहीं रहना चाहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते और गुनगुनाते रहना चाहिए। फल की लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। और हमें फलों की डालियों से, पेड़ों पे जो फल लदे होते हैं उनकी डालियाँ फल से लदे होने पर भी हमें क्या सीख देती हैं कि हमें जीवन में हमेशा झुकना सीखना चाहिए। अकड़ के रहना या दूसरों से लड़ना झगड़ना सीखना नहीं चाहिए। हमेशा हमें झुकना सीखना चाहिए, चाहे हम कितने भी अमीर क्यों ना हो जाए। जिस तरह फलों से लदी हुई डालियाँ हमेशा झुकी रहती हैं, इसी तरह हमें अपने जीवन में कितना भी अमीर क्यों ना हो, हमेशा झुकना सीखना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल कोमल बहना। हमें हवा के झोंकों से, कोमल कोमल झोंकों से अपने जीवन में निरंतर धीरे धीरे आगे बढ़ना सीखना चाहिए। हवा के झोंकों से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? हवा के झोंकों से हमें धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना सीखना चाहिए। दूध और पानी से सीखो मेल जोल से रहना। सबने देखा होगा, दूध और पानी को अगर यदि हम मिला दें तो वह कैसे हो जाते हैं? एक जैसे हो जाते हैं, उन्हें अलग अलग हम नहीं कर सकते। इसी तरह दूध और पानी से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? आपस में मिलजुल कर रहना, है ना। आपस में मिलजुल कर रहना सीखना चाहिए। किससे? दूध और पानी से। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। जिस तरह सूरज शाम को छिप जाता है और प्रातः पुनः अपने टाइम पर वापस आ जाता है, इसी तरह हमें भी अपने जीवन में हर काम समय के अनुसार करना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। जिस तरह सूरज अपने नित्य समय पर अस्त होता है और अपने सही समय से प्राप्ता उदय होता है, यानी दूसरों को जगाता है, इसी तरह हमें भी अपने जीवन का प्रत्येक कार्य समय से करना सीखना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता किसे कहते हैं? बेल को। सबने देखा होगा, बेल को यदि हम एक स्टिक पर चढ़ा दें तो वह उसे गोल 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 घूमकर ऊपर चढ़ने लगती है, और यदि हम उसे छत पे फैला दें तो वह छत के सहारे फैलने लगती है। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में सबको गले लगाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए।
दीपक से सीखो तुम अंधकार को हरना। दीपक हमें क्या सीख देता है? दीपक जलकर जिस प्रकार अपने आसपास के अंधकार को दूर करता है, उसी तरह हमें भी अपने ज्ञान से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करना चाहिए। पृथ्वी से सीखो सबकी सच्ची सेवा करना, और हमें धरती माता से सीखना चाहिए। पृथ्वी से सीखो सबकी सच्ची सेवा करना। पृथ्वी पृथ्वी से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? जिस प्रकार पृथ्वी अपने अनेकों बच्चों का बोझ सहते हुए अपना जीवन यापन करती है, कभी किसी से शिकायत नहीं करती, हमेशा शांत रहती है, इसी तरह हमें भी दीन दुखियों की सेवा करते रहना चाहिए। दीन दुखी हो या बड़े बुजुर्ग हो, सभी की सेवा करना सीखना चाहिए। एक बार फिर से हम इसके अर्थ को देख लेंगे। अब हम ये कविता एक बार पुनः पढ़ेंगे और उसके बाद इसके अर्थ को देखेंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फल की लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल कोमल बहना, दूध और पानी से सीखो मेल जोल से रहना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो तुम अंधकार को हरना, पृथ्वी से सीखो सबकी सच्ची सेवा करना। अब एक बार पुनः इसके अर्थ को देख लेंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फल की लदी डालियों से सीखो शीश झुकाना। फूलों से हमें हंसना सीखना चाहिए और भौरों से हमें गुनगुनाना सीखना चाहिए। फल की लदी डालियों से हमें सीखना चाहिए कि हमें भी हमेशा झुक कर रहना चाहिए, कभी भी अकड़ कर या लड़ाई झगड़े कर नहीं रहना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल कोमल बहना, दूध और पानी से सीखो मेल जोल से रहना। हमें हवा के झोंकों की तरह धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए और दूध पानी से हमें सभी के साथ मेल जोल और एकता के साथ रहना सीखना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सूरज की किरणों से हमें अपने प्रत्येक काम को समय पे करना सीखना चाहिए। जैसे सूरज शाम को अपने समय से अस्त होता है और पुनः सवेरे वह समय से उदय होता है, इसी तरह हमें भी अपने जीवन में प्रत्येक कार्य को समय से करना सीखना चाहिए। दीपक से सीखो तुम अंधकार को हरना, पृथ्वी से सीखो सबकी सच्ची सेवा करना। हमें दीपक से सीख लेनी चाहिए। जिस प्रकार दीपक अपने आसपास के अंधकार को दूर करता है और सभी को प्रकाश प्रदान करता है, इसी तरह हमें भी अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार को हमेशा दूर करना चाहिए। पृथ्वी से सीखो सबकी सच्ची सेवा करना। जिस प्रकार पृथ्वी हमें अन्न प्रदान करती है और अनेक व्यक्तियों के भार को सहते हुए जीती है, इस तरह हमें भी अपने जीवन में अपने बड़े बूढ़ों की और दीन दुखियों की सेवा करना सीखना चाहिए। आशा है आपको यह अच्छे से समझ में आ गई होगी कविता। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ इसके अर्थ को। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फल की लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। फूलों से हमें अपने जीवन में हंसना सीखना चाहिए और भौरों की तरह गुनगुनाते
भौरों से हमें गुनगुनाते रहने की सीख लेनी चाहिए। फल की लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। जिस प्रकार पेड़ों की डालियां फल से लदे होने पर भी झुक जाती हैं, इस तरह भगवान ने हमें कितना भी धन प्रदान क्यों ना किया हो, लेकिन हमें हमेशा झुकना सीखना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल कोमल बहना, दूध और पानी से सीखो मेल जोल से रहना। हमें हवा के झोंकों से धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ने की सीख लेनी चाहिए और दूध और पानी से एकता के साथ रहना सीखना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सूरज जिस तरह अपने समय से छुप जाता है, अस्त हो जाता है और पुनः सवेरे अपने समय से उदय होता है, इसी तरह हमें भी अपने जीवन में प्रत्येक कार्य को समय से करना सीखना चाहिए और लता और पेड़ों से सबको गले लगाकर जीना सीखना चाहिए। दीपक से सीखो तुम अंधकार को हरना। पृथ्वी से सीखो सबकी सच्ची सेवा करना। दीपक जिस प्रकार जलकर अपने आसपास के अंधकार को समाप्त करता है और प्रकाश प्रदान करता है, इसी तरह हमें भी अपने ज्ञान से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर भगाना चाहिए। पृथ्वी से सीखो सबकी सच्ची सेवा करना। और पृथ्वी जैसे हमें अन्न प्रदान करती है और अब अनेक व्यक्तियों के भार को सहन करते हुए भी हमेशा हंसती रहती है, कभी किसी से शिकायत नहीं करती, इसी तरह हमें भी अपने जीवन में दीन दुखियों की और अपने बड़ों की सेवा करना सीखना चाहिए। आगे हम देखेंगे इसके कुछ वर्ड मीनिंग है, यानी शब्दार्थ। नित माने हमेशा। कोमल यानी मुलायम। मेल जोल से यानी प्रेम से। लता लता यानी बेल। दीपक दीपक यानी दिया। अंधकार अंधकार यानी अंधेरा। पृथ्वी पृथ्वी यानी धरती। आगे देखेंगे इसके हमें शुद्ध उच्चारण करने हैं, जैसे झोंका झोंको, किरणों, भौरों, सच्ची, पृथ्वी, बच्चों, शीश। इसका हमें शुद्ध उच्चारण करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। हवा के झोंकों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हवा के झोंकों से हमें शिक्षा मिलती है कि उनकी तरह हमें भी धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। पृथ्वी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पृथ्वी से हमें सभी की सेवा करने की शिक्षा मिलती है। फूलों से हमें क्या सीखना चाहिए? फूलों से हमें हंसते मुस्कुराते रहना सीखना चाहिए। सही उत्तर पे सही का चिन्ह लगाइए। यह कविता किस विषय पर है? प्रकृति, देशभक्ति या हास्य कविता? तो यह कविता किस पर आधारित है? प्रकृति प्रेम पर। खा। फूलों से लदी डालियों से हमें क्या सीख मिलती है? फूलों से लदी डालियाँ हमें क्या सिखाती हैं? सबको गले लगाना, मेल जोल से रहना या शीश झुकाना। तो हमें क्या सिखाती हैं? फलों से लदी डालियाँ हमें शीश झुकाना सिखाती हैं। फूलों से या फलों से लदी डालियाँ हमें शीश को झुकाना सिखाती हैं। सच्ची सेवा करना हमें कौन सिखाता है? सच्ची सेवा करना हमें कौन सिखाता है? फूल, पृथ्वी या दीपक? तो हमें सच्ची सेवा करना पृथ्वी सिखाती है। अभी हमने कविता में पढ़ा कि पृथ्वी से हमें सबकी सेवा करने की सीख लेनी चाहिए। एक बार फिर से इसके प्रश्नोत्तर को देख लीजिए। हवा के झोंके से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हवा के झोंकों से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में उनकी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना चाहिए। पृथ्वी हमें क्या शिक्षा देती है? पृथ्वी हमें सभी की सेवा करने की शिक्षा देती है। फूलों से हमें क्या सीखना चाहिए? फूलों से हमें हंसते मुस्कुराते रहना
सीखना चाहिए। सही गलत सही विकल्प देखेंगे। यह कविता किस विषय पर है? प्रकृति प्रेम पर, देशभक्ति पर या हास्य कविता? तो यह किस तरह की कविता है? प्रकृति प्रेम पर आधारित कविता। फूलों से लदी डालियाँ हमें क्या सिखाती हैं? फूलों से लदी डालियाँ हमें शीश को झुकाना सिखाती हैं। सच्ची सेवा करना हमें कौन सिखाता है?